दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल फिजिक्स पढ़ना में। तो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे। और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक, जिसका नाम क्या होगा? मानव रक्त की बनावट, यानी हमारे अंदर जो खून होते हैं, जिसे हम रुधिर भी कहते हैं, ब्लड भी कहते हैं। तो महान जी लोग आज की इस क्लास में हम लोग इसी की संरचना को पढ़ने वाले हैं। और ख़ासकर आप यहाँ टॉपिक भी देख सकते हैं कि इसमें हम लोग प्लाज्मा पर बातचीत करेंगे, क्योंकि इसके बाद हमारे ये टॉपिक आएंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, मतलब ये क्या होते हैं, इनकी कहानी आज की इस क्लास में हम लोग अच्छे ढंग से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और आप लोग एकदम ज़बरदस्त तरीक़ा से इस क्लास को देखिएगा, क्योंकि भाई ये हमारे एग्ज़ाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण क्लास होगा, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में भी क्वेश्चन बनते हैं, है ना। एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, और सब्जेक्टिव की तो बात ही क्या करना। तो चलिए, आ चुका है हम लोग का ये आज की क्लास की टॉपिक, जिसका नाम क्या होगा? रक्त की बनावट, या यूँ कहें तो अंग्रेजी में कंपोजिशन ऑफ ब्लड। क्या भैया? तो कंपोजिशन ऑफ ब्लड ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वजह, क्योंकि इसी के होने से तो कहीं ना कहीं हमारा जीवन भी है। अगर ये ना हो तो फिर हमारा जीवन भी ख़त्म। तो इसीलिए जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं और वो इतना महत्वपूर्ण हो, तो भाई थोड़ा सा इस पर तो हमें ध्यान देना होगा ना। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्या कह रहा है? तो देखिए, कह रहा है कि रक्त की, किसकी जी? रक्त की जो बनावट होती है ना, वो दो प्रकार के घटकों से मिलकर होती है। ये घटक, ये कंपोनेंट, मतलब ये भाग भी कह सकते हैं। यानी रक्त की जो ये बनावट होती है, संरचना होती है, ये कितने घटकों से होती है, कितने भागों से होती हैं? तो हम नाम रखेंगे कितना जी? दो प्रकार के। यहाँ तो हमें लग रहा है कि समझ में आ रहा है क्या? रक्त की बनावट जो होती है वो कितने घटकों से होती है? तो दो प्रकार के। अब कौन कौन? तो देखिए, इसका नाम भी यहाँ पर है। एक का नाम है प्लाज्मा, एक का नाम क्या है? प्लाज्मा, और दूसरा का नाम रक्त कणिकाएं। कहीं कहीं ऐसे भी ना लिख देता है, इसी वाले भाग को लिख देता है तरल भाग। कौन भाग? तरल, लिक्विड, समझ रहे हैं ना। तो तरल भाग, और एक का नाम लिख देता है ठोस भाग। तो ये आप लोग ऐसे ना समझिएगा कि ये दूसरे ग्रह का कहानी है, ये हमारे इसी ग्रह का कहानी है। मतलब रक्त जब बनता है तो इसके बनाने में दो भागों का सहयोग होता है, जिसमें एक का हम नाम रखते हैं क्या? प्लाज्मा, और एक का नाम रखते हैं यहाँ पर रक्त कणिकाएं, और अंग्रेजी में कहें तो ब्लड क्रप्सल्स। तो हमें उम्मीद है कि अभी ये छोटी सी इसकी जो परिचय हुई, आप जान गए कि हमने क्या क्या इसमें जानकारी किया। तो रक्त की जो बनावट होती है, जो खून बने होते हैं हमारे बॉडी के अंदर जो हैं, इनको जब देखा जाता है, जांच किया जाता है कि भाई इसमें कितने कंपोनेंट मिले हैं, यानी कितने घटक हैं, तो मुख्य तौर पे दो निकल के सामने आ जाते हैं, जिसका एक का नाम क्या बनता है? प्लाज्मा, और दूसरा का नाम बन जाता है क्या? रक्त कणिकाएं। तो प्लाज्मा को हम लोग कौन भाग कहते हैं? तरल भाग, और रक्त कणिकाएं जो हैं इनको बोलते हैं ठोस भाग। तो हमें उम्मीद है कि आप यहाँ से इस चीज़ों को अच्छे से समझ गए होंगे। और आप यहाँ पर एक चित्र भी देख सकते हैं, कितना ज़बरदस्त इसमें दिखाई गई है। ये जो हल्का सा पीला कलर का दिख रहा है, येलो कलर का, ये दिखाया गया है प्लाज्मा के बारे में। यहाँ से इसका पार्ट्स है, और ये रेड जो दिख ही रहा है भाई, ये तो लाल ही होता है कहानी। तो ये हमारा क्या है? ये उसमें रेड ब्लड जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या? ये ब्लड क्रप्सल्स की बात हो रही है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, क्योंकि यहाँ पर एक कुछ अलग भी दिखाया गया है, थोड़ा सा बहुत कम माइनर दिखाया गया है। तो ये है इसका डब्ल्यूबीसी, और ये है आरबीसी। इसीलिए थोड़ा मेरा नाम जो पुकार रहे हैं, ये ब्लड क्रप्सल्स ना कह के बार बार ये नाम आ जा रहा है, क्योंकि इसी की पढ़ाई जब करेंगे ना तो समझ में आएगा कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी ये सब क्या होते हैं। तो चलिए, इनकी बात तो हम आगे करेंगे, लेकिन फर्स्ट अभी हम लोग किस पर बात करने वाले हैं, बताइए आप लोग। पहला हम लोग किस पर पढ़ने वाले हैं? प्लाज्मा के बारे में। तो सबसे पहले बताइए कि रक्त की जो बनावट होती है वो कितने घटकों से होगी? तो दो घटकों से, जिसमें एक का नाम क्या बनेगा?
तरल भाग प्लाज्मा और एक ठोस भाग क्या होगा, तो ये रक्त कणिकाएं। अब हमें अगर इस चित्र में देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये वाला ज़्यादा मात्रा दिख रहा है, बिल्कुल क्या, और उसके बाद ये वाला मात्रा दिख रहा है, और ये बीच में थोड़ा सा जो ये दिखाया गया है ये तो बहुत माइनर, ये तो बहुत कम है एक तरह समझिए। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग प्लाज्मा को, कि भाई जब तुम सबसे अधिक हो इसमें तो तुम्हारा सहयोग तो ज़्यादा होना चाहिए। तो ये देखिए कहानी शुरू हो गई हमारे प्लाज्मा जी का, और पूछा जाए कि इनसे ये हैं क्या, रक्त के अंदर जब ये हैं तो भैया इनके बारे में बातचीत तो होगी ना। तो देखिए क्या कह रहा है जी, प्लाज्मा जो है ना एक हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव होता है। ये जो प्लाज्मा होता है इसका कलर क्या होता है, तो हल्का सा येलो कलर का, मतलब हल्का पीला टाइप का होता है, साथ में ये थोड़ा तरल चिपचिपा होता है, और ये द्रव की बात हो गई तो द्रव रूप में रहता है ना। और ये कह कि आयतन के हिसाब से, किसके हिसाब से, आयतन, जिसमें आप पढ़े भी होंगे ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये सब, तो आयतन के हिसाब से पूरे रक्त का 55% भाग होता है। वाह भाई वाह, पूरा जो हमारा ब्लड है, अगर हमारा खून को मान ले 100%, तो इसमें निकल के आ गया कितना परसेंट, प्लाज्मा ही 55, तो बाकी बचेंगे तो 45%। इसी में जो होंगे दुनिया जहान जो कुछ भी, मेन प्लाज्मा का कि देखो भैया तुम्हारे बॉडी में जो खून है ना उसमें तो 55% हम ही हैं। भले लोग तुमको खून के नाम से तुम्हारे बॉडी में जो चल रहा है उसको लोग पुकारते हैं, लेकिन नाम खून का हो रहा है और हम भी उसी के अंदर लुकाए हुए हैं। तो ये मत ध्यान रखना कि खाली ये RBC WBC ही नाम आती है। तो आप इस बात को समझ गए। और ये जो होता है प्लाज्मा, ये खून का तरल हिस्सा होता है। इस बात का भी ख्याल रखना है कि खून के ठोस हिस्सा भी होते हैं और तरल हिस्सा भी होते हैं। तो ये प्लाज्मा हमारे पूरे रक्त के अगर देखा जाए तो आयतन के हिसाब से कितना भाग होगा महान, तो ये हो जाएगा 55% भाग। तो बाकी के कितने बचे होंगे, बिल्कुल, तो बाकी के बचने वाले हमारे 45% हैं। अब उनमें ही हम पढ़ाई करेंगे, जो नाम क्या बनेगा उसका, रक्त कणिकाएं। थोड़ा उस नाम को पुकारने में ना सोचना पड़ रहा है हमको, क्योंकि हम ज़्यादातर ध्यान मेरा RBC WBC प्लेटलेट्स उधर ध्यान चला जा रहा है, इसीलिए थोड़ा हिंदी बोलने में दिक्कत हो रहा है। अगर ब्लड करप्शंस कहा जाए तो काफ़ी अच्छा नाम है उसका। आप देखिए यहाँ पर, ये जब कोरोना काल का समय आया था ना, कोरोना काल का, तो प्लाज्मा काफ़ी फेमस हो गया था। ये प्लाज्मा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में दी जा रही थी उनको बचाने के लिए। प्लाज्मा बैंक, बहुत सारा नाम सुने होंगे। जब कोरोना काल आया था तो ऑक्सीजन का मांग और प्लाज्मा का मांग ये बहुत हाई हो गया था। उस टाइम आप जरूर न्यूज़ अगर सुने होंगे तो ऑक्सीजन के तो बारे में आप लोग जान ही रहे होंगे कि बड़ा ऑक्सीजन इस अस्पताल में कम हो गया। तो प्लाज्मा भी, जो व्यक्ति एकदम कोरोना काल में लड़ के आ जाता था, जी लेता था, तो अब उसकी प्लाज्मा दूसरे में चढ़ाई जाती थी। मतलब ये थोड़ा सा ताकतवर काम करता था। ये काहे सर, प्लाज्मा क्यों कोरोना काल में एक व्यक्ति के शरीर में चढ़ाई जा रही थी, तो इसके भी पीछे इसकी क्या है, कहानी है, और हम लोग इसी क्लास में देखेंगे। तो आइए, इस चित्र में तो आप देख ही रहे हैं ना, इस वाले येलो भाग को दिखाया गया है और ये दिखाया गया इसका RBC और बाकी के जो पार्ट्स हैं। तो आइए अब थोड़ी सी बात करते हैं कि ये प्लाज्मा की जो संरचना होगी ये कैसी होगी। एक तो हमने बात किया किसका, खून की बात हो रही थी, रक्त का। रक्त ले पूछा गया तो कहा कि मेरे दो हिस्से, एक का नाम प्लाज्मा और एक का नाम ये ब्लड करप्शंस, थोड़ा अंग्रेजी बोल देते हैं ना। अब पूछा गया प्लाज्मा जी तुम बताओ तो क्या हाल चाल, तो कहा कि मेरा हाल चाल तो ठीक है, लेकिन देखो हम भी अपने आप में कुछ हैं, आज मेरी भी संरचना पढ़नी पड़ेगी। रक्त की संरचना पढ़ ही रहे हो ना, मेरा भी पढ़ो। तो देखिए प्लाज्मा जो है, अभी हमने क्या बताया कि पूरे रक्त का कितना परसेंट भाग है, ये 55%। अब जब प्लाज्मा के अंदर पहुंचेंगे, जब इसको पढ़ेंगे, तो दुनिया की कोई भी चीज़ जब पढ़ी जाएगी तो खुद में क्या परसेंट मानी जाती है, 100% मानी जाती है। दुनिया की कोई भी वस्तु जब उसकी बात की जाती है तो उसको हम 100% मानकर पढ़ते हैं। क्लियर ना, बिल्कुल ओके। चलिए देखिए समझ में आ रहा है, अगर भाई बढ़िया से चीज़ है तो
थोड़ा आप लोग भी सहयोग देते रहिए, कुछ लाइक वाइक मारते रहिए, कमेंट ठोक दीजिए और सब्सक्राइब कर तो कहना कि आप लोग तो ऐसे भी हीरो हैं। तो भाई बस ऐसे ही हम तो मेहनत कर ही रहे हैं। तो प्लाज्मा के अंदर 90% पानी रहता है। हम प्लाज्मा के अंदर की बात कर रहे हैं ना, 90% पानी रहता है, 7% प्रोटीन रहता है उसके अंदर, और 3% बहुत सारे जो पदार्थ होंगे जैसे एंजाइम होंगे, कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, ये इसके अंदर में मिले रहते हैं 3% में ही। मेन ज़्यादा फोकस किस पर करना है, इस पर करना है और इस पर करना है। तो प्लाज्मा के अंदर कितना % पानी होगा, बोलिए 90%। साथ में प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन कितना होता है भाई, तो होता है 7%, और 3% में बाकी के कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ आ जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखें कि ये हमारी प्लाज्मा की संरचना है भैया। रक्त की संरचना तो ऊपर से शुरू हुई थी, अब शुरू हो गई यहाँ प्लाज्मा की। अब मेरे माइंड में एक बात जा रहा है ना कि भाई प्लाज्मा का काम धाम क्या है। हम इसके बारे में कभी से गाना गा रहे हैं बिना सुर ताल का, सुन आप लोग, बिना सुर ताल का जब गाना गा रहे हैं तो ज़रूर इसका कुछ महत्व होना चाहिए, है कि नहीं। तो आइए अब हम पता करते हैं कि हमारे ये प्लाज्मा जी कैसे काम करेंगे मैम। तो ये कहते हैं कि देखो भाई मेरा तो काम ज़बरदस्त है। कोरोना काल में ऐसे ही लोग हमको नहीं पूछते थे, मतलब प्लाज्मा कह रहा है। तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके कार्य लिखे गए हैं कि भाई प्लाज्मा जी बताओ तुम्हारा काम धाम। ठीक है कि पोषक तत्व जो होते हैं ना हमारे बॉडी के अंदर, पोषक तत्व में नाम क्या आएगा, हाँ बोलिए, प्रोटीन आ जाएंगे, खनिज लवण हो जाएंगे, वसा हो जाएगा, विटामिन्स हो जाएंगे। ये सारे हमारे शरीर के लिए न्यूट्रिशन जो होता है ना, ये विकास के लिए, वृद्धि विकास के लिए काम आते हैं। और साथ में हार्मोन, हमारे शरीर के अंदर हार्मोन भी होते हैं। आप लोग इसके चैप्टर के बाद आएगा, एक चैप्टर होगा नियंत्रण एवं समन्वय, वो थोड़ा आगे है। तो उस चैप्टर में ही हार्मोन पढ़ेंगे, जंतुओं में हार्मोन, पेड़ पौधे में हार्मोन, जो भी होगा। ऐसे तो हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथियाँ के द्वारा पढ़ेंगे। तो देखिए ये हमारे प्लाज्मा जी से पूछा गया कि काम क्या है, तो ये कहा कि पोषक तत्वों को और हार्मोन को शरीर के विभिन्न हिस्सों तक हम पहुंचाएंगे। लो भैया इनका भी काम पहुंचाना ही रह गया, सब लोग खाली पहुंचाइए रहा है ना। प्लाज्मा से पूछा गया कि आप क्या करते हैं, तो ये कहा कि हम देखिए पोषक तत्वों को, हार्मोन को शरीर के एक हिस्सा से दूसरे हिस्सा में हम भेजेंगे, बस मेरा ये काम रहा। साथ में और भी काम है, खुश मत हो जाए कि एक ही काम है, और इसका काम है ये कह रहा है कि संक्रमण से लड़ने के लिए एंटीबॉडी तैयार करना है। इसी वजह से हमारे कोरोना काल में देख रहे हैं ना, ये चित्र देख रहे हैं, चारों ओर से एकदम सुरक्षा, ऐसे लग रहा है कि कोई बॉडी है और इसको चारों ओर से घेरा गया है, एंटीबॉडी तैयार किया गया है। तो कोरोना काल में ये क्या करता था, संक्रमण से, रोगों से लड़ने के लिए हमारे अंदर एंटीबॉडी एक ताकत पैदा करता है। और जब रोग लोग आते हैं ना तो पूछता है प्लाज्मा कि क्या हाल, मैं पूछता है कि क्या हाल चाल है भाई, तो ठीक है, तो कहाँ आ रहे हो, सोच रहे हैं कि तुम्हारे शरीर को बीमार करे, तो ना ना ना, हम हैं प्लाज्मा, मेरे रहते तुम्हारा हाल, हम अभी ठीक ठाक हैं, जब हम बूढ़ बुजुर्ग होंगे ना तब आना। तो रोग बेचारा कहेगा ठीक है, तब जा रहे हैं घूमने फिरने, आएंगे कुछ दिन के बाद। तो इसी तरह से संक्रमण से लड़ना होगा तो एंटीबॉडी बना देगा कौन, तो हमारे प्लाज्मा भैया। साथ में ब्लड प्रेशर, जो रक्तचाप होता है, बीपी जो हम लोग कहते हैं ना, बीपी, इनको भी ये कंट्रोल करता है, कहता है कंट्रोल कंट्रोल। भैया प्लाज्मा के ये सपोर्ट होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और खून के थक्का बनाने की प्रक्रिया में भी थोड़ा बहुत ये हेल्प करता है। ऐसे तो आगे हम लोग पढ़ेंगे प्लेटलेट्स, वो सब ज़्यादा मदद करेगा, ये ऐसे ही एगो यहाँ पर अपना भूमिका निभा दिया है। तो इस तरीक़ा से हमें देखा कि ये हमारी कहानी जो हुई क्या हुई, इस क्लास की समाप्त हुई। तो प्लाज्मा की ये पढ़ाई रहे, हमने क्या क्या जान लिया, प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा की संरचना कैसी होगी, प्लाज्मा के कार्य क्या होंगे, तो ये तमाम जानकारियाँ भी प्लाज्मा पर बात हुई। साथ में रक्त की जो बनावट शुरू की है तो वहाँ पर ही 2 भाग में बट गया था, है ना। तो अब हम लोग का जो अगला क्लास आएगा, मतलब हम लोग जो अगला क्लास में पढ़ेंगे वहाँ बात करने वाले हैं किस पर, तो इसके ठोस भाग पर।
कौन भाग पर बात करेंगे? ठोस भाग पर। तो हमें उम्मीद है आज के क्लास आप सभी को काफ़ी अच्छा से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप सभी से अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।